तो कर्क लगन में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस जहां राहु धनु राशि में स्थित होंगे, यहां वैसे अगर देखा जाए तो राहु नीच की स्थिति में होंगे। अब यहां केतु भी फिर आपके चार्ट में नीच की स्थिति में ही होंगे। ऐसी कंडीशन में राहु के यहाँ स्थित होते हुए अब वो क्योंकि जुपिटर के घर में स्थित हैं, इसलिए अब आपके चार्ट में जुपिटर का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और या तो फिर राहु के साथ कोई उनका मित्र ग्रह यहाँ बैठा हो, तब राहु का यहाँ प्लेसमेंट है तो ये आपके वर्क प्लेस में आपको कभी भी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखाता। ये इस हाउस की क्वालिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने का काम करेगा। इससे हो सकता है आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है, आर्थिक रूप से आपसे कुछ गलत फैसले हो सकते हैं। और वैसे भी आप चंद्रमा से संचालित होते हैं, चंद्रमा से संचालित होने की वजह से आर्थिक मामलों में, स्वास्थ्य को लेके या अपने डोमेस्टिक मामलों में कुछ हद तक आपको रिस्क यहाँ बढ़ जाएगा। ऐसा राहु आपको स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं दे सकता शुरुआत में। तो ये जो शुरुआती फेज आपका लाइफ का रहेगा, चाहे वो स्टडी वाला फेज है, चाहे वो आपका कैरियर का स्टार्टिंग फेज है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी का आपको सामना करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा रिस्क भी रहेगा। ऐसे केस में आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करते हुए एक अच्छा रूटीन वर्क अपना सेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। राहु के यहाँ स्थित होने से हालांकि आपको फॉरेन सेटल होने या फॉरेन टूर के बेहतर अवसर मिल सकते हैं, लेकिन इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपके कुछ ऐसे प्रभाव देखने को मिलेंगे जहाँ पर काम करने को लेकर आप अपने डिसीजंस को लगातार बदल लेंगे या फिर आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इस केस में ये देखने को मिलता है कि जब तक कभी भी अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं देख पाता और जब तक वो कैरियर से जिस प्रकार की उम्मीदें होती है वो उम्मीदें भी पूरी नहीं होती। यहाँ पे अब आप जितने ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे या स्टेबल होंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को आपको अवश्य ही देखना होगा। राहु के साथ अगर इनका कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो आपको जरूर फायदा मिल सकता है, लेकिन ऐसा राहु हो सकता है कि आपको आपके कैरियर की वजह से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करे, जिससे आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ और अपने मैरिड लाइफ पे उतना ज़्यादा ध्यान ना दे सकें। ऐसा राहु है तो हमेशा आर्थिक रूप से आपको समृद्ध होना पड़ेगा और आर्थिक रूप से जो भी आप फैसले लेंगे उनमें आपकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। लगातार अगर आप अपने फैसले बदलते रहेंगे तो आर्थिक रूप से आपको रिस्क उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा और आपकी स्टेबिलिटी भी नहीं मिल सकेगी आपको। राहु का यहाँ स्थिति होने से अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और क्योंकि जुपिटर के साथ भी आपको उस ग्रह का संबंध यहाँ देखना होगा। राहु के साथ अब जो भी प्लैनेट है, अगर वो राहु का एक मित्र ग्रह है तो आपको अवश्य कुछ हद तक फायदा मिलेगा। फायदा इसलिए मिल सकता है क्योंकि वही एक ग्रह है जो आपको यहाँ काफ़ी हेल्प कर सकता है सिक्स्थ हाउस से जुड़े मैटर्स में और अन्य मामलों में भी। यहाँ पे अब राहु के साथ अगर मोस्टली आपके शनि अगर स्थित होंगे या इवन आपके अगर राहु के साथ यहाँ कोई अन्य ऐसा ग्रह स्थित होगा जो यहाँ आपको मैक्सिमम तरीके से सपोर्ट कर सके, अगर जैसे बुध स्थित हो या इवन यहाँ पे कोई अन्य ग्रह भी अगर स्थित हो, तो वही ग्रह यहाँ पर आपको कैरियर और आपके डोमेस्टिक मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। इस केस में यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य को लेके और आपको मानसिक स्टेबिलिटी को लेके ज़्यादातर काम करना चाहिए। यहाँ पे अब जो भी प्लैनेट है क्योंकि वो अपनी क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करेगा राहु के साथ स्थित होते हुए, तो आपको उन भावों पर भी ध्यान देना होगा जिन भावों का वो ग्रह यहाँ स्वामी होकर बैठा है, क्योंकि उन भावों से जुड़े हुए मामलों में भी आपको कुछ हद तक स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है या स्टेबिलिटी कम रहेगी। राहु यहाँ स्थित है तो बेसिकली अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ या अपने अन्य निर्णयों में जो भी आपकी डेली लाइफ को लेकर होंगे उनमें जितने ज़्यादा स्टेबल हो सकें उतना आप अच्छा कर सकेंगे। अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 10th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ ये अब मंगल के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर मंगल आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में है और चंद्रमा भी अगर मजबूत स्थिति में है, तब ऐसा राहु आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा कैरियर में लेकर आएगा। ऐसे में जो भी आपको उम्मीदें हैं, जो भी आपको अपेक्षाएं हैं अपने कैरियर या अपने नेम फेम को लेकर, वो कुछ हद तक आप पूरी कर सकेंगे, लेकिन इसमें आपकी मानसिक प्रवृत्ति और आपके फिजिकल एफर्ट्स का बहुत बड़ा रोल होगा। मंगल 10th लॉर्ड तो जरूर है, लेकिन 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी आपको देखना होगा। 10th हाउस में मान लीजिए अगर राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा होगा तो राहु यहाँ आपको मैक्सिमम तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, और उतना ही ज़्यादा आपको कैरियर में नेम फेम पाने के लिए या अपने जो भी आपने टारगेट डिसाइड करें उनको पाने के लिए यहाँ फोर्स कर सकते हैं। राहु का एस्पेक्ट जो आपके 10th हाउस पर होगा, कैरियर को लेकर मैक्सिमम इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी ज़्यादा यात्राएँ देगा। ये यात्राएँ आपके अदर स्टेट में हो सकती हैं या किसी दूसरी कंट्री में हो सकती हैं। तो शुरुआत में लगभग जब आप अपने कैरियर की स्टार्टिंग करते हैं या जब भी आप अपना नया नया जॉब वगैरह ज्वाइन करते हैं, उस समय आपको बहुत ज़्यादा
सुविधा का सामना करना पड़ेगा, उस समय आपको अनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ उस समय ज़्यादातर केस में या तो आपका कोई ना कोई शत्रु होगा, आपके बॉस या आपके कलीग्स, वो सब आपका साथ नहीं देंगे। इस केस में आपको खुद ही ज़्यादातर एफर्ट्स करने होंगे। अगर मान लो आपके चार्ट में चंद्रमा डिस्टर्ब स्थिति में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उस केस में मानसिक तौर पर भी आपको उतना ज़्यादा मजबूत बनना पड़ेगा। इस केस में हमेशा आप अपने जो पहले के लिए गए डिसीजन है उन्हीं पर अगर रहें तो ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। राहु का एस्पेक्ट उसके बाद आपके 12th हाउस पे रहेगा। 12th हाउस पे जो एस्पेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का जो पावर है या उनका जो प्रभाव है वो ज़्यादा बढ़ेगा। इस केस में अगर यहाँ आपको देखने को मिले राहु का ही कोई मित्र ग्रह इनके साथ बैठा है तो वही ग्रह आपको ज़्यादातर यहाँ सपोर्ट कर सकता है। राहु का यहाँ एस्पेक्ट रहेगा 12th हाउस पे और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का भी, लेकिन राहु भी यहाँ केतु को प्रभावित करेंगे, बट उतना नहीं जितना राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ केतु को प्रभावित कर सकेगा। साथ में आपको यह भी देखना चाहिए कि यहाँ केतु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि जो अन्य ग्रह केतु के साथ स्थित होगा वो भी राहु के साथ बैठे हुए ग्रह और राहु से वो प्रभावित होगा। इस केस में आपको ये देखना होगा कि राहु के साथ बैठे हुए ग्रह और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ आपस में संबंध कैसा है। इसके साथ साथ क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है 6th हाउस में, उसकी क्वालिटीज का प्रभाव वो आपके 6th हाउस में डालेगा और साथ ही साथ वो आपको फॉरेन सेटल होने में, फॉरेन टूर करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है या आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। अगर राहु के साथ एक फायरी प्लेनेट बैठता है 6th हाउस में तो वो आपके लिए उतना बेहतर रिजल्ट नहीं लाएगा। इसके लिए फिर आपको देखना होगा जुपिटर को। वास्तव में आपकी चार्ट में जुपिटर काफ़ी मजबूत स्थिति में होने ही चाहिए। यहाँ पर अगर राहु नीच की स्थिति में आ जाते हैं 6th हाउस में, तभी आप अपने कैरियर रिलेटेड मामलों में कुछ अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ पे अब आपको देखना होगा केतु के साथ जो भी ग्रह आपके 12th हाउस में है वो आपके मैरिड लाइफ और आपके अन्य रिश्तों पर और आपके खर्चों वगैरह पर प्रभाव डालेगा और आपके निर्णय क्षमता पर भी। ऐसा जो राहु दृष्टि डाले आपके 12th हाउस पे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, आपको मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करता है और बहुत ज़्यादा कमजोर भी बनाता है। इसलिए चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर 12th हाउस में केतु के साथ कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट विशेष को लेके अब आपको ज़्यादा तैयारी करनी होगी, क्योंकि वो प्लैनेट अब आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आपको उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेने की आवश्यकता है। फिर यहाँ राहु का एस्पेक्ट रहेगा आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे जो राहु का एस्पेक्ट होगा वो आपको आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाएगा और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी बनाएगा। अब यहाँ आपकी वाणी और वाणी से रिलेटेड क्रिएटिविटी का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आप अपनी वाणी का कितना ज़्यादा प्रभाव रखते हैं आपके कैरियर और आपके डोमेस्टिक मामलों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि आप उतना कठोर निर्णय ना ले पाएं, लेकिन आप अपनी वाणी से बहुत लोगों को यहाँ अगर प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं तो फिर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राहु का एस्पेक्ट जो आपके 2nd हाउस पे होगा ज़्यादा से ज़्यादा ऐशो आराम के साथ या धन संपत्ति के साथ आपको जीने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे में आप कितना ज़्यादा अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं आने वाले समय में, ये आपको देखना चाहिए। राहु का एस्पेक्ट जो आपके 2nd हाउस पे है, कहीं ना कहीं फैमिली के ऊपर आप हावी रहेंगे। फैमिली में हो सकता है कि बहुत ऐसे पर्सन आप हो सकते हैं जिनकी इज्जत बहुत ज़्यादा हो, मान सम्मान बहुत ज़्यादा हो। साथ ही साथ आप फैमिली में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। अगर आपके 2nd हाउस में कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा है उस केस में वो प्लैनेट यहाँ रिजल्ट तो बहुत अच्छे लाएगा आपके लिए, बट वास्तव में राहु की दृष्टि यहाँ होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी वाणी को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली रिलेशंस को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। राहु यहाँ बैठे हैं 6th हाउस में नीच की स्थिति में, तो कोई भी फाइनेंशियली बहुत बड़ी रिस्क ना लें और ना ही अपनी फैमिली के लिए कोई ऐसा रिस्क लें जहां पर आपको आगे चलकर असुविधा का सामना करना पड़े। तो राहु का जो 2nd हाउस पर एस्पेक्ट है उसको आप यहाँ कैसे मेंटेन कर पाते हैं, कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको आपकी फैमिली से, आपकी धन या संपत्ति से है, ये सब आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर विचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। वास्तव में आपको राहु की महादशा है या किसी भी अन्य ग्रह की महादशा है तो वो आपको देखना चाहिए।